मलूक नागर, आप मुंबई में बैठे हैं सर, थोड़ा सा मीडिया, एक सेकंड, मीडिया पर भी बात कर लेंगे, क्योंकि विषयांतर करने के और तरीके भी ढूंढ लीजिए। मुंबई में 250 करोड़ की लागत से एक फ्लाईओवर बनता है जहां पर आप बैठे हैं। सिर्फ मलूक नागर को लीजिए स्क्रीन पर, खुलते ही उसमें गड्ढे हो जाते हैं। ये सिस्टम में गड्ढे हैं या गड्ढे में आ गया है हमारा सिस्टम? हकीकत ये है मलूक भाई। संदीप जी, अगर कहीं एनडीए की सरकार या हमारी सरकारें हैं तो हम गिनाने लगे हैं कि हिमाचल में जहां सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन सरकार है वहां ये हुआ, कर्नाटक में ये हुआ, हिमाचल में ये हुआ, झारखंड में ये हुआ, तो उससे हमारी जिम्मेदारी से हम मुक्त नहीं हो सकते। जहां हमारी सरकारें हैं वहां अगर कोई घटना घटी है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए और रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। कौन इंजीनियर था, कौन कॉन्ट्रैक्टर था, किसको अवार्ड किया, या कितने डिस्काउंट पे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ, या क्या मटेरियल लगा, किसने जांच करी, किसने एनओसी दी, या किसने उसको फाइनल रिपोर्ट दी कि ये सड़क ठीक है, इसकी जांच करके रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। पहले मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं। दूसरी बात, जब से भी देश अस्तित्व में आया 1913 में, जब से लेजिस्लेचर सिस्टम स्टार्ट हुआ कलकत्ता, या 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ, हर 5-6 महीने में ये प्रॉब्लम आती है, सरकार किसी की भी रहती हो। तो संदीप जी, असली बात ये है, इसे गंभीरता से लें कि पानी की बहुत ज़रूरत भी है, पानी बहुत महत्वपूर्ण भी है, पानी जान भी है, पानी जान को लेता भी है, गड्ढे भी करता है, जीवन भी देता है। तो जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998-99 में एक मुहिम चलाई थी कि पूरे देश को ऐसे नदियों से जोड़ा जाए कि जहां सूखा पड़े वहां सूखा ना पड़े और जहां बाढ़ आए वहां बाढ़ ना आए। मैंने भी पार्लियामेंट में ये मुद्दे कई बार उठाए हैं और इस पे सरकार संवेदनशील है, काम चालू हो रहा है, जो हर 10 साल में कोई ना कोई उठाता रहता है। मेरा सवाल ये है मलूक भाई, और ये अजित पवार ने भी सवाल उठाया, गोरे जो पुल बनाकर गए थे वो 100-100 साल कैसे खड़े हो जाते हैं? वो बताते हैं, खुद उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनकी कंपनी से आता है कि भाई एक तरह का डायरेक्टिव आता है या सलाह आती है कि भाई वो 100 साल पुराना हो गया, जरा देख लेना उस पुल को। वो बनाकर गए, वो 100 साल चल जाते हैं। हमारे जो पुल बनते हैं, फीता कटा नहीं उससे पहले गिर जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं। ये सिर्फ बाढ़ की समस्या थोड़ा है, समस्या तो कहीं और है, दीमक की तरह खाया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार है और क्या है? सुन लो ना, सुन लो प्लीज। देखिए, जहां तक 10 साल की बात है, मैं तो 5 साल में कई बार उठाए हैं। और जो तारकोन कहते हैं, विटामिन बोलते हैं उसको, तारकोल, जो पानी में अपने आप गलने लगता है। अगर लगातार बारिश, प्राकृतिक आपदा ना हो, बाढ़ ना हो, तो सड़कें टूटेंगी नहीं। असली सॉल्यूशन वो है। लेकिन भ्रष्टाचार भी जो आप कह रहे हैं, इसका भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। हम आपकी बात से सहमत हैं। मलूक भाई, क्या आम आदमी की जान की कीमत है? नहीं, आपका था। एक मिनट मलूक भाई, आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है इस देश में। कीड़े मकोड़े की औकात है मेरे जैसे आम आदमियों की। मर गया तो मर गया, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही नहीं है ना सिस्टम की। मर जाएगा कोई, वो ऑटो ड्राइवर मैन होल में चला गया, गिर गया, मर गया। कोई लखनऊ में युवक वो नाले में गिर गया, खुला सीवर था, 24 घंटे बाद लाश मिले, क्या फर्क पड़ता है? सिस्टम का हाल कुछ ऐसा हो गया सानू की। देखिए संदीप जी, सुन लो। देखिए, बाबा अम्बेडकर साहब ने सबको बराबरी का दर्जा दिया है, सबकी बराबर की जान की कीमत है। जहां आप अपने लिए कह रहे हो, आप तो इतने ताकतवर आदमी हो, पूरे देश के सिस्टम को हिलाते हो, वही कर रहे हो टेलीविजन पर अभी भी आप। तो आप अपनी बात तो छोड़ दो, पर हाँ, आम आदमी की बजान, जो 3 व्हीलर वाला मरा, जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट घूमती रही, उसकी जान की कीमत नहीं, आपने कहा आम आदमी, हमारे जितनी एमपीओ के, एक चीज बताइएगा, जैसे वडोदरा में हुआ मलूक भाई, वो पुल ही टूट गया, उसकी पहले से ही चेतावनी दी जा रही थी, ये जर्जर हो गया, बीच में से पुल टूट गया। वो पीसीआर, जरा वो तस्वीर दिखाइएगा वडोदरा पुल की, 19 लोगों की मौत हो गई। उसमें कोई संदीप चौधरी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था सिस्टम को। किसी मंत्री की मौत हो जाती तब हिलता सिस्टम। गलत कह रहा हूं क्या मैं?
वहां क्योंकि आम आदमी की मौत हुई है, 19 आम आपकी आदमियों की बात जान सही चली है। गई, कुछ नहीं होगा, दावे से कह रहा हूं मैं फिर कह रहा हूं, बाबा अंबेडकर साहब के संविधान के हिसाब से जान की कीमत सबकी बराबर है, आपकी भी, मेरी भी, और दूसरों की भी, गरीब की भी, कमजोर की भी, थ्री व्हीलर वाले की भी, हर की जान की कीमत बराबर है, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन जहां भी ये घटना घट रही है, मां की जांच मौत हो गई, हो, बेटा एम्बुलेंस responsibility में बैठा fix हो। है, पुलिस वालों ने पुल पर जाने से रोक दिया, बैरिकेड लगे हुए थे, एक विधायक आता है, न जाने कहां का फन्ने कहां था, और विधायक की गाड़ी को जाने दिया जाता है। हमीरपुर की घटना है, हम जगह भी इस बता बात दूं। की घोर निंदा करते हैं, हम इस बात की संदीप जी घोर निंदा करते हैं, आपत्ति दर्ज करते हैं। अगर संदीप भाई की पत्रकार सीनियर होने के नाते कहीं गाड़ी निकलती है, या किसी विधायक की निकलती है, या किसी मिनिस्टर की निकलती है, तो कारण बताओ, नोटिस भी दिया गया है, और एम्बुलेंस को सबसे कारण बताओ, प्राथमिकता, नोटिस भी क्या दिया सबसे गया, प्राथमिकता पे एम्बुलेंस ये को निकलना घटना चाहिए। 29 जून की है, 15 दिन मैं हो फिर चुके कह रहा हैं, हूं। कोई खबर नहीं। सत्ताधारी दल का है, ये बीजेपी का है विधायक। देखिए, ऐसा मैं अभी आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, इसका ज्यादा मायने नहीं है जब तक एक्चुअल सिचुएशन का पता ना हो, क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई, नोटिस दिया कि नहीं दिया, ये सब्जेक्टिव है, ये डिस्कशन का सब्जेक्टिव विषय है, है, मेरे ये कहने हमें से कुछ कभी नहीं पता होगा। ही नहीं लग ये पाता। subjective राजकुमार विषय है। बाटी, पर दरअसल दिक्कत ये है, सवाल उठाओ भी तो सवाल के जवाब क्या हैं, क्या कार्रवाई, इसका पता ही नहीं लगता। लॉ विल टेक इट्स ओन कॉर्स, जी कार्रवाई हो रही है, फिर भूल जाएगा, इतने दूसरा आ जाएगा कोई हादसा। संदीप जी, आज आप जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन जो महेश शर्मा जी ने जो बातें बोली और जिस तरह वो जवाब दे रहे थे, उससे ये साफ जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय के प्रति गंभीर नहीं है। ये केवल एक पुल टूटने का, सड़क टूटने का, गुणवत्ता का या ठेके में बेईमानी का सवाल नहीं है, ये सवाल लोगों के जीवन से खेलने का। कितने ही लोग खराब सड़कों की वजह से, सड़क के डिजाइन की खराबी की वजह से, गुणवत्ता की कमी की वजह से मौत के शिकार होते हैं। इसके प्रति हमें गंभीर होना चाहिए। मैं एक तथ्य आपके शो में प्रस्तुत करना चाहता हूं, और कोई साथी इसका खंडन करना चाहे तो खंडन करे, और मेरी ये मांग होगी कि इसके लिए एक जांच आयोग बनाया जाए जो गंभीरता से जांच करे कि सबसे ज़्यादा पुल और सड़क टूटने की जो घटनाएं हुई हैं वो भाजपा शासित राज्यों में हुई हैं। मैं ये राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये तथ्य बता रहा हूँ आपको। जो बीजेपी के शासन में सड़कें बनी हैं और पुल बने हैं, उनकी गुणवत्ता का हाल बहुत ज़्यादा खराब है। इसका सीधा सीधा कारण है कि इसमें भ्रष्टाचार, ठेकों में बेईमानी की जाती है, अपने लोगों को ठेके दिए जाते हैं, उनके साथ छूट, उन्हें ढील दी जाती है, वो सही मटेरियल लगाते नहीं है, सही माल लगाते नहीं है। मैं इसके कई उदाहरण आपको दे सकता हूं। एक उदाहरण मैं उत्तर प्रदेश का देता हूं आपको। अखिलेश यादव जी के शासन में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना, जो 303 किलोमीटर लंबा है, 12,000 करोड़ की लागत से बना। योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है, जो 340 किलोमीटर लंबा है, उसकी लागत आई 22,000 करोड़ रुपए। तो एक तो लागत ज्यादा आई, और गुणवत्ता उसकी इतनी खराब है, उसका डिजाइन इतना खराब है कि आप दोनों में, मैं तो कहूंगा 100 इसी पे होना चाहिए। आप संदीप जी अपने कोई रिपोर्टर लगा के दोनों के आंकड़े इकट्ठे करें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आज तक कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं। इससे इन दोनों की सच्चाई और इनकी तस्वीर सामने आ जाएगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आज तक भी कोई शिकायत नहीं है, आज भी देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे माना जाता है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता बेहतर है। उसके बीच में जो डिवाइडर है वो बहुत चौड़ा है, उस पर जगह जगह वो सुविधाएं हैं और फूड प्लाजा हैं। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जगह जगह गड्ढे, पहले ही सीजन में सड़क टूट गई थी, एक साइड बंद करनी पड़ी, उस पर मेंटेनेंस चलती रहती है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, गाड़ियां पलटती रहती हैं, पर क्या जगह जगह एक और गड्ढे हैं। हकीकत, ये राजकुमार भ्रष्टाचार बाटी, के कारण है, एक भ्रष्टाचार हकीकत की ये वजह भी से। है, बड़ी एक कोजी कन्वीनियंट रिलेशनशिप होती है। देखिए, सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में आप आंखें तरेरते रहते हैं, पर आपकी पर्दे के पीछे सबकी दोस्ती यारी होती है, एक मिली भगत है पूरे सिस्टम की। इसमें मलाई कौन काट रहा है जानते तो सब हैं, जानकर अनजान बने हुए हैं। मलाई राजनेता बैठकर काटते हैं,
आम आदमी की जान जोखिम में डलती है, पर आम आदमी में इन मुद्दों की गूंज नहीं होती। आम आदमी की कंडीशनिंग ऐसी कर दी गई है कि उसको लगता है कि अरे भाई ये तो ऐसी ही व्यवस्था है, इसी को झेलना पड़ेगा। दरअसल समस्या ये है क्या? नहीं, मैं आपकी बात का खंडन ना करते हुए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं आपके आज के इस शो से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। मैं कोशिश करूँगा हमारी पार्टी भी इस विषय को उठाए और इसके लिए एक आयोग बनाने की मांग करे। बीजेपी शासन में जितनी सड़कें बनी हैं और जितने पुल बने हैं सबकी जाँच हो, और जो दोषी लोग हैं, लेके इंजीनियर से लेके मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महेश वर्मा ने कहा था कि ये तो देखिए सब लोग कहेंगे ये जिम्मेदार है। एक सेकंड राजकुमार भाई, महेश वर्मा ने भी, मलूक नागर साहब ने भी, सुरेंद्र भाई ने भी, सब ये बात कह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।